कैसे बयां करें लम्हे जो गुजरे, दिल के गमों से हम कैसे उभरे। मैंने ये जाना इश्क वो था बेगाना, मैंने ये ना पहचाना। मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। चलो हेलो माय ब्यूटीफुल वाइफ। जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत और काबिल हो उसका खुश होना तो बनता ही है ना। भाई मेरी बीवी है ही तारीफ के काबिल। बस मैं फारिग होने वाला था, तुम होगी फ्री? ठीक है जनाब, जो हुक्म। बस आता हूँ आधे घंटे में। बाय। जी अब्दुल्ला, हाँ बस मैं आधे घंटे में पहुंच। ओके, सी यू। गुड मॉर्निंग। Good morning, Baba. Yes, Is you? Hassan ready? आई डोंट थिंक सो। हसन, आप अभी तक रेडी नहीं हो बेटा, स्कूल के लिए देर हो गई है। मामा मुझे स्कूल नहीं जाना। What? क्या खबर? बस वही दादी मार धाड़। हाँ दादी मुझे आज स्कूल नहीं जाना। बेटा, तुम्हारे तो हर रोज यही कहते हो। चलो जाके तैयार हो जाओ। भाई बाबा भाई बहाना बताओ, बहाना। अगर सॉलिड होगा फिर सोचो। क्यों मेरे बच्चे को अभी से बहाने बनाने सिखा रहे हो तुम? अम्मी ये लड़का है, बहाने तो आने चाहिए ना। अभी से ट्रेनिंग कर रहा हूँ इसकी। दादी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हसन बेटा, तुम्हारी माँ डॉक्टर है, अभी चेक कराती हूँ। मीरा बेटा, मैं तुम्हें सीधा प्रिंसिपल के पास लेके जाऊंगी, ओके? यार एक दिन नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, आप ही ने आदत डाली है छुट्टियों की। कम ऑन बेटा। वही तो अभी से खराब कर रहा है मेरे बच्चे को। मामा आज तो स्पोर्ट्स डे, सिर्फ 2 पीरियड होंगे। तो ये बहाना अच्छा है तुम्हारा। गुड। कम ऑन, बी अ गुड बॉय। बहुत छुट्टियां हो गई आपकी बेटा। बाबा मामा को समझाए ना। कोई किसी को नहीं समझाएगा बेटा, जाओ चुपचाप स्कूल चले जाओ मेरा बच्चा। जाओ शॉप। तुम्हारी मामा बहुत सख्त है। आज तक मुझे भी एक दिन की छुट्टी नहीं मिली। आपको 1 मिनट की छुट्टी भी नहीं मिलने वाली। मामा आई स्वेयर आज स्कूल में बिल्कुल काम नहीं होगा। हाँ बुरी बात है, बच्चे कसमें नहीं खाते। अच्छा जाओ मेरे बच्चे। जानू, आई प्रॉमिस कल छुट्टी करवा दूंगी, ओके? लेट्स गो, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। नो बट्स बेटा, कम ऑन। यू हैव 5 मिनट्स, ओके? जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके। और वादों वाले लारे किसी और को लगा, हमें पैसे चाहिए। और सीधे सीधे 8 महीने हो गए जमील खान, अब वादे नहीं पैसे चाहिए। यार भाई ईमान से हालात बहुत खराब है, इसलिए इतनी। देख जमील, ये सब कुछ तुझे पैसे लेने से पहले सोचना चाहिए था। और 6 महीने ऊपर हो गए, 6 महीने, इससे ज्यादा हम सब्र नहीं कर सकते। भैया आपने इतना सब्र कर लिया तो कुछ दिन और बर्दाश्त कर दीजिए। देखो बीबी, सब्र से 1 किलो आटा भी नहीं आता। ये सब्र अबर का सबक हमें ना सुनाओ, सीधी तरह हमारे पैसे निकालो। और वैसे भी सुना बड़ा माल दबा के रखा हुआ तुम लोगों ने। अरे नहीं भाई, वहाँ से गुजारा नहीं हो रहा, पैसे कहाँ से आ गए? तो ऐसे कर मेरा भाई, बस सिर्फ 2 महीने वो गुजारा। कर चुके मेहरबानी, अब ये मेहरबानी वाला खाता बंद कर। पैसे दे
वरना भैया पैसे होते तो तुम्हारी इतनी बातें सुनते, देना देते। अरे तुम लोग पैसे वाले लोग हो, इतने सारे इकट्ठा पैसे हम कहाँ से लाएं? कहाँ ना दे देंगे। वो बाद में कहाँ से दोगी? झूठ बोल रही हो। 5 मिनट में पूरी बिरादरी थाने में होगी। मैंने तुझसे कहा था ना ले पैसे इतने। अंदर जा, कम ऑन। देख जमील, सीधी सीधी बात सुन ले मेरी। हमें तारीख बता किस तारीख को पैसे देगा, और अगर तूने उस तारीख को पैसे नहीं दिए तो कान खोल कर सुन ले, हम तेरी बड़ी बेटी को ले जाएंगे अपने बेटे के लिए। क्या? भाई किस तरह की बातें कर रहा है? गरीबों के साथ इतना जुल्म ना कर। और जुल्म कैसा? अबे ऐश करेगी तेरी बेटी, ऐश। अरे मैं तो कहता पैसे वैसे छोड़, रिश्ता पक्का कर। और वैसे भी 1.5 लाख रुपए तुझसे साल भर में भी अदा नहीं होने। मेरा मशवरा मान ले। नहीं भैया, अल्लाह का वास्ते हम पे इतना जुल्म ना कर। देखिए हम गरीब लोग जरूर हैं, लेकिन इस तरह इज्जत का सौदा नहीं करते। थोड़ी मोहलत दे दें, आपके पैसे आपको वापस कर देंगे हम। बस 1 हफ्ता, 8वें दिन गाड़ी ले आएंगे तेरे घर से जाकर। देख जमील, तेरी बेटियां बड़े बड़े बंगलों में काम करती। अरे चोरी करवा ले, उधार मांग ले, कुछ भी कर, हमारे पैसे दे बस। हमारी मान तो पैसे छोड़, बेटी का बोझ भी उतर जाएगा सर से तेरे। बात पक्की। जमील तुझे 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, अच्छी तरह सोच ले। हम 1 हफ्ते बाद आएंगे। पैसे या तेरी बड़ी बेटी, फैसला तेरे हाथ में है। कहा था ना तुझे, ना लेते पैसे भुगत। कान खोल के सुन ले, चोरी कर या अपने आप को बेच दे। अगर मेरी बेटियों का सौदा हुआ ना तो आसमान जमीन एक कर दूंगी मैं। बकवास बंद कर, जबान मत चला। मार ले, जितना मारने मार ले, लेकिन अगर मेरी बेटियों की इज्जत पर आँच आई ना तो उन्हें क्या, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। आगे मामा। हाँ बेटा, हो गया तैयार? गुड बॉय। अब दिल लगा के पढ़ना, शाबाश। ओके। चलो भाग जाओ। अल्लाह हाफिज। हाफिज। सहर, कहाँ जा रही है तू? काम पर जा रही है, शादी में जा रही है? क्या हो गया अम्मा? काम पर ही जा रही हूँ। क्या हो गया? अरे लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, तो इतनी बंद सवर के काम पे जा रही है? अम्मा लोग तो बातें करते ही हैं, तुझे होगी लोगों की फिक्र, मुझे कोई फिक्र नहीं है। क्या मतलब है? हाँ हाँ, तुझे कहाँ फिक्र होगी किसी की? सहर, तू होश में आ जा। अरे घर की हालत देख, तू सीधा सीधा काम पर जा। तूने कहाँ से इकट्ठा कर रखी है लिपस्टिकें? क्या हो गया अम्मा? हम थोड़ा सा तैयार नहीं हो सकते क्या? क्या हम दूसरों से अलग हैं? सहर, क्या चाहती है तू? जैसे समीना के पीछे लोग लग गए, ऐसे तेरे पीछे भी लग जाएं? मेरे पीछे कोई नहीं लगता, बल्कि मैं तो किसी को नजर उठा के देखती भी नहीं। थोड़ा बहुत तैयार हो जाती हूँ क्योंकि मुझे खुद अच्छा लगता है। अच्छा, जा तू काम पर जा, मुझे परेशान मत कर। ऐसे बहुत परेशान हूँ, पूरी रात मैं सोई नहीं हूँ, तुझे पता है? सारी रात यही परेशानी रह के होगा क्या इस घर में? परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं काम पे जा रही हूँ, खुदा हाफिज। सहर, तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने बर्तन में खाना खाया करो, और
बाहर तुम्हारे लिए मैंने जगह बनाई हुई है, तुम यहाँ डाइनिंग टेबल पर क्यों बैठी हुई हो? खाना ही खा रही हूँ ना, बर्तन तो नहीं खा रही। जुबान जितनी चलती है ना उतने हाथ भी चला लिया करो। जाकर देखो किचन में कितने बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। सारा काम कर लिया मैंने, बर्तन भी धो दिए। फैशन तुम्हारे खत्म नहीं होते और काम करते तुम्हें मौत आती है। जाकर काम करो, जाओ। अब्बा ने उनका मुंह क्यों नहीं नोच लिया अम्मा? जो कि अपने अब्बा से पूछ, मुझे क्यों परेशान कर रही है? मैं बता रही हूँ अम्मा, वो चाहे अब्बा को ले जाए या जो मर्जी करें, अगर इस घर में किसी ने मेरा नाम भी लिया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझसे क्यों कह रही है? मैं तो खुद तड़प रही हूँ उस जगह पे, जंगल में लाके फेंक दिया। और क्या, ऐसा थोड़ी होता है, उधार के बदले लोग अपनी बेटियां थोड़ी बेचते हैं। बेबस और गरीब के साथ ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। बस कर दे अम्मा, इतने भी बेबस नहीं है हम। दूसरा अब्बा की करनी है, हम क्यों सहे? वाह भाई वाह, कोई मिला नहीं तो मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया। आग लगा दूंगी इस पूरे घर को। आग लगा दे मुझे, आग लगा दे, लगा दे आग मुझे। अम्मा मैं कह देती हूँ, आज के बाद मैं उस घर में काम करने नहीं जाऊंगी। घर में कयामत टूटी हुई है, इसके नखरे नहीं खत्म होते। क्या कयामत टूटी है? अब्बा को कह दे सीधा सीधा जाके किसी और को बेचे। हम कोई फालतू पड़ा सामान थोड़ी ना है। 1-2 हजार की बात नहीं है, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख। 1.5 लाख? और किसके लिए? शक्ल देखिए उसकी, उम्र में अब्बा से भी 4 गुना ज्यादा बड़ा है। कुछ बोलना अम्मा, कुछ करती क्यों नहीं है तू? अम्मा सुन ना, हम इसे गांव भेज देते हैं चुपचाप। गांव भेज दे, मुल्क बदल दे। अरे सारी बरादरी में मुंह काला हो जाएगा अगर गांव चली गई तो तुझे क्या लगता है अब तक गांव में किसी को पता नहीं चला होगा? आग की तरह फैल गई होगी बात। मुझे सही पता, ये अब्बा खुद कहाँ है? गया है कहीं पैसों का इंतजाम कर। अम्मा वो तेरी कमेटी थी ना 25,000 वाली, उसका क्या बना? पर्ची डलती है पर्ची, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हमारा नंबर निकल आए। तो उनसे मिन्नतें कर, उन्हें बता हमें कितनी जरूरत है, पर्ची के बगैर दे दें वो पैसे तो। कराऊंगी, उनसे भी मिन्नतें कराऊंगी। बड़े घटिया लोग हैं यार, थोड़ी से पैसे मांगे भाई नहीं देंगे। मुझसे भी बड़े फकीर हैं, लानत है यार। भाई जमील, पैसों का बंदोबस्त हुआ? अब्बा ये तो कोई बात ना हुई। अब्बा जमील बस कर गए, बस कर गए। तेरे उधार के लिए ना मैं अपनी बेटियों को नहीं बेचने दूंगी। तेरा क्या मतलब है? सारा उधार मैंने खाया है? जो भी हो जाए अब्बा, मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगी। तेरा क्या मतलब है? उनको मैंने समझाया? जिसने भी कहा है अब्बा, उधार के लिए कोई अपनी इज्जत नहीं बेच देता। तेरी तो तू बड़ी। जमील कान खोल के सुन ले, मेरी बेटियां ना तेरी रेड़ी का सामान नहीं है। जा अपने बरादरी में जा, मांग पैसे, आ जाते हैं ना जब उनका जी चाहता है। मांग आया हूँ सबसे, कुछ नहीं दिया किसी ने। तो क्या करेगा? अपने औलादों को बेच देगा। मैं तुझे क्यों ना बेच, बड़ी जबान चला रही है, हर वक्त मनूसत मारे। मर जाओ। कुछ कर लेंगे, कुछ हो जाएगा। कुछ भी करना पड़े, तुझे लेकर जाने नहीं दूंगी मैं। क्या करेंगे? मुझे पता है अब्बा नहीं मानेगा, उसका तो मुफ्त में उधार उतर रहा है। अब्बा जो मर्जी कर ले, लेकिन तुझे देख के तो उधार नहीं उतारेंगे ना। इतने गए गुजरे नहीं हैं हम। कोई सुन भी तो नहीं रहा, और पैसे भी थोड़े नहीं हैं। सुननी तो पड़ेगी, तुझ पर ये जुल्म नहीं होने दूंगी मैं। और सुन, ये इमरान कहाँ है? बताया तो था तुझे, इतनी जल्दी वो भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता?
मोहब्बत नहीं करता तुझसे? काश हम अमीर होते यार। मैं तो एक दिन अमीर हो जाऊंगी। तुझे पता है, मैं रोज ख्वाब देखती हूँ बड़े से घर के, गाड़ियों के और खूब सारी खरीदारी के। बस कर दे ख्वाब, यहाँ जिंदगी के लाले पड़े हुए हैं। चल ना, क्यों फिक्र करती है? देख, सीधी सी बात है, तुझे अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। मेरा मतलब मना कर दे, साफ बोल दे, नहीं कर सकती। हाँ, और जितनी दफा इनकार किया है उतनी दफा थप्पड़ पड़े हैं, देखा है ना तूने। ये तो है। तू एक काम कर, इमरान से मेरी बात करवा। मैं बात कर रही हूँ ना उससे, लेकिन ये जो तलवार सर पे लटकी हुई है, एक एक करके सारे ख्वाब बिखरते हुए लग रहे हैं। मैं तो किसी को तंग भी नहीं किया। क्या हो गया? कोई ख्वाब नहीं बिखर है। तुझे तंग करने वालों पर जिंदगी तंग कर दूंगी मैं। तू देखना, फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा, पक्का। चल ना, इतना मुंह क्यों उतारा हुआ है? आज हम तो पहले ही बहुत परेशान हैं। शमीम, ऐसे कैसे हो सकता है? और तुम लोगों ने किया क्या इतने पैसों का? हमारी मकान की बदली करनी थी ना, इसलिए ले लिए थे। मेरे बंदे ने तो रेडी भी लगाई, उसमें भी नुकसान हो गया बाजी। कमाल करती हो शमीम, सब कुछ करने के बाद अब मुझे बता रही हो। क्या बताती बाजी, हम पे तो जैसे मुसीबत ही आन पड़ी। अल्लाह किसी दुश्मन पे भी ना लाए तो इज्जत बचानी मुश्किल हो गई है बाजी। मेरी बेटी का बुरा हाल है। अरे कौन लोग हैं जो उधार के बदले में बेटी लेके जा रहे हैं? सीधा जाओ पुलिस में। बाजी, गरीब का ना अल्लाह के सिवा कोई नहीं है बाजी। पुलिस के पास जाओ तो रिश्वत मांगती है, कौन से लाओ बाजी? अच्छा तुम फिक्र मत करो, साइम के एक दोस्त हैं डीएसपी, से बात कर लेते हैं हम। बहुत बदमाश लोग हैं बाजी, नहीं मानेंगे, यकीन जाने नहीं मानेंगे बाजी, बहुत बदमाश लोग। अरे ऐसे कैसे नहीं मानेंगे बाजी? वो मैं कह रही थी कि अगर थोड़ा सा उधार मिल जाए। अब शमीम, इतने पैसे मैं इकट्ठे कैसे दे दूं? थोड़े बहुत तो दे सकती हूँ, लेकिन इतने? बाजी, मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है बाजी, यकीन जाने जिस बंदे से वो शादी करे ना मेरी बेटी, वो मेरे बंदे से भी बड़ी उम्र का है बाजी। अच्छा तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई हल निकालते हैं हम। और तुम भी इस तरह बेबस बन के ना बैठो। ये तुम्हारी बेटी का मामला है, सबके सामने खड़ी हो जाओ उसके लिए। कर तो रही हूँ बाजी, पर उधार तो देना ही है ना। करती हूँ कुछ, इंशाल्लाह खैर होगी। इमरान, तू क्या कर रही है यहाँ पे? मुझे बात करनी है तुझसे। हुआ क्या है? यहाँ तो नहीं बता सकती ना, तू चल। अच्छा तू पिछली गली में जा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। तो क्या मैं झूठ कह रही हूँ? नहीं मेरी जान, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप ऐसा कैसे कर सकता है? तू छोड़ इन सब बातों, ये बता अब आगे क्या करना है? तू कहे तो तेरी अब्बा की धुलाई करवा दूं। 2-4 फिट पड़ेंगी ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी, भूल जाएगा सारे सौदेबाजी। सौदेबाजी अब्बा थोड़ी कर रहा है, जिनसे हमने उधार लिया वो लोग कर रहे हैं। अब्बा तो बेचारा खुद फंस गया है। देख समीना, 25-30 हजार की बात होती तो मैं इधर उधर से पकड़े तुझे दे देता, लेकिन 1.5 लाख रुपए मतलब। तो क्या करूं मैं? निकाह करके चली जाऊं उन लोगों के? ऐसे कैसे चली जाएगी तू? मैं क्या बाद में यहाँ पे बिरयानी बंटवाऊंगा?
तो फिर कुछ कर फौरन। वैसे तो आगे पीछे कहता रहता है मोहब्बत मोहब्बत, अब बचा अपनी मोहब्बत को। अच्छा ठीक है, करता हूँ कुछ प्लान। कुछ सोचना क्या है, आज ही मेरे घर रिश्ता भेज। आज ही? घर पे क्या बोलूंगा मैं? अम्मा को मनाना तो है ना। तूने अपने घर वालों को अभी तक हमारे बारे में नहीं बताया। मतलब अम्मा को पता तो है हल्का हल्का, लेकिन देख इमरान, आती जुमेरात वो लोग मुझे यहाँ से ले जाएंगे, फिर पीछे से करता रहना समीना समीना। ऐसे थोड़ी जाने दूंगा तुझे। इमरान तेरे लिए दुनिया से लड़ जाएगा। एमी बस बातें करता है तू भी, बिना मतलब मिल लिया और उसके बाद बस फारिग। ऐसे तो ना बोल, कसम से मैं कुछ भी कर सकता हूँ तेरे लिए। मोबाइल बोला था मैंने तुझसे, अभी तक वो तो दिलवाया नहीं है। अरे हाँ मोबाइल, एक बड़ा सुथरा पीस रखा है तेरे लिए संभाल के मैंने, वापसी में जाते हुए ले जाना। सुन मेरी बात, फिक्र ना कर, तेरे अब्बा को संभाल लूंगा। देख इमरान, मुझे बहुत डर लग रहा है। अपनी डरती क्यों है? तो प्यार करते हैं ना, डरते नहीं है वो। फिक्र ना कर, इमरान है ना। तो तेरा क्या ख्याल है, वो खिलाएंगे साथ बिठा के खाना? देख सुगरा, उनके कुत्तों के बर्तन भी उन बर्तनों से अच्छे हैं जिन प्लेटों में हम खाना खाते हैं। लानत भेज, ये लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। तू देखना, एक दिन मैं इन सब की जगह पे होंगी, फिर बताऊंगी। ओ सहर, तेरे तो ख्वाब ही खत्म नहीं होते। सुगरा, ख्वाब भी भला कभी खत्म हो सकते हैं। मतलब तू मुझे देखना, मुझ में क्या कमी है? हाँ बिल्कुल रानी लगती है, बस किसी महल में बिठाने की देर है तुझे, है ना? उसी महल के ख्वाब तो मैं सुबह शाम देखती रहती हूँ। बस कर ख्वाबजादी, आसमान में उड़ना छोड़ो और जमीन पर आ जा। ना भाई ना, जमीन वाले रहे जमीन पे, हम तो आसमान में ही उड़ेंगे। अच्छा छोड़, बाजार चले? बाजार? ना भाई ना, घर पे पहले इतना मसला चल रहा है। चल ना यार, मैंने कुछ चीजें लेनी है, खानदान में शादी है, आ जाना यार। एक शर्त पे। बोल। गोलगप्पे खिलाएगी? चल ठीक है, क्या याद करेगी? ये कोई ना बात, चल मैं 2 मिनट में आती हूँ। चल आजा। सहर, हम यहाँ क्यों आ गए? आने पे पाबंदी नहीं है, यहाँ देखने के पैसे नहीं लगते, इसीलिए घूमने आए। ये तो बात तेरी ठीक है। ये सुन, वहाँ चलते हैं। चल। मीरा, तुम इन मासियों को नहीं जानती कि झूठ भी इतने सच्चे होते हैं कि। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई अपनी औलाद के बारे में इस तरह झूठ बोलेगा? और वैसे भी वो बेचारी इतनी बुरी तरह रो रही थी कि। मेरा हो सकता है वो सच बोल रही हो, लेकिन बेटा तुम। अम्मी, इतने साल उन लोगों ने हमारी खिदमत की है, इतना तो हमारा फर्ज बनता है ना कि उनके बुरे वक्त में उनका साथ दें हम। लो जी, यानी हो गई वो कामयाब। मेरा बेटा, तुम अच्छी तरह से सोच लो, बल्कि मेरा मशवरा तो तुम्हें यही होगा कि तुम इन लोगों के मसले मसाइल में ना पड़ो तो अच्छा है। यही तो आर्ट होता है, लोग अपने मसले दूसरों के सर पे डाल देते हैं और फिर हम अपनी जान छुड़ाने के लिए इनकी मदद भी कर देते हैं। अगर ये बात सच निकली तब तो हमारा फर्ज बनता है ना इनकी मदद करना।
अच्छा बाबा, अगर तुमने उसकी मदद करनी है तो दे दो थोड़े बहुत पैसे, लेकिन थोड़े बहुत। उसको कहना बाकी कहीं और से अरेंज करें, इतना कुछ नहीं कर सकते। इतनी नफरत अच्छी नहीं होती साइम, वो लोग गरीब और बेबस हैं। आपके एक दोस्त है ना पुलिस में, नाम क्या है उनका? हरगिज़ नहीं। क्या हो गया तुम्हें मीरा? पता नहीं असल मसला क्या है और कौन लोग हैं उसके पीछे। खाम का बाहर का गंद उठा के घर में लाना चाह रही हो तुम। अच्छा बाबा, तो तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? इसमें बहस की क्या बात है? मेरा बेटा साइम ठीक ही तो कह रहा है, 4-5 हजार रुपए उसको दे दो बस, और क्या। यार बल्कि उसको कहो ना उसकी वहीं शादी कर दे। अच्छा है, उन लोगों का फर्ज भी पूरा हो जाएगा। खुदा से डरे साइम, इसे फर्ज अदा करना नहीं कहते, अगवा करना कहते हैं। छोड़ दें, आप कर लूंगी जो मुझे करना है। बाबा Just forget it, साइम। साइम, तुम इन मामलात में बोलते ही क्यों हो बेटा? अम्मी, इसी घर में रहता हूं, क्या मुंह पे टेप लगा के फिरा करूं? अच्छा है, छुट्टी नहीं कराई थी ना मेरी, अब लड़ रहे हैं दोनों। चुप, बड़ों के मामले में नहीं बोलते। वो कोई नहीं लड़ा, बातें कर रहे हैं। हाँ, और क्या। पता नहीं बच्चे के सामने क्या बातें करना शुरू कर दी जी। ओहो मीरा, इतनी जल्दी अपसेट क्यों हो जाती हो यार हर बात? पापा, बात नाराजगी की नहीं है। शमीम झूठ नहीं बोल रही थी। वो लोग उधार के बदले में उसकी बच्ची लेके जा रहे हैं, उसे घर पे रोने धोने मचे हुए हैं। और यही सब कुछ कह के उसके बाप ने तुमसे पैसे भी ले लिए। यार मीरा, ये लोग ऐसे ही होते हैं, डोंट यू नो? अच्छा, अगर तुमने फिर भी उनकी मदद करनी है तो कर देना यार, लेकिन फॉर गॉड सेक पुलिस को इन्वॉल्व मत करो। चले, अब आप इस बारे में मत सोचें। बस आप आइंदा हसन के सामने ये बातें मत कीजिएगा। क्यों ना करूं? He should know what the truth is. मासी की चालाकियां और माँ की मासूमियत। उसे आप इंसानों को इंसान समझने दें, और बल्कि यही सिखाएं। इंसान सिर्फ धोखा देते हैं मीरा, सिर्फ धोखा। अच्छा, तो इसका मतलब आप भी मुझे धोखा देंगे, क्योंकि आप भी तो इंसान हैं। मैं और इंसान? अरे मैं इंसान का हूँ, मैं तो शौहर हूँ। शौहर इंसान थोड़ी होता है। बस बंदा बातें बनवा ले आपसे। अच्छा यार, अपना मूड तो ठीक रखो। आज तो तुम्हारी मेहंदी का दिन है भाई, और लग भी अच्छी रही हो। और सुनो, 5,000 से ज्यादा तरस ना खाना। 5,000 बस। देने ही थे तो पूरे पैसे तो देते। 25,000 में क्या हो जाएगा? पूरी बरादरी ने ना 25 रुपए भी नहीं दिए। 50 में तो चुप हो जाएंगे ना अम्मा। तू जाके अब्बा से कि अभी ये पैसे दे आए उनको। ये 50 में तो हर हाल में चुप हो जाएंगे। कि तुम दोनों अपनी ज़बानें बंद रखोगे? जैसे बाजी कह रही थी, अगर नहीं माने ना पुलिस भेजेगी। पुलिस? अम्मा, पुलिस आई ना तो मोहल्ले में बहुत बदनामी हो जाएगी। हम हैं ना, हम खुद ही संभाल लेंगे, पुलिस नहीं। अल्लाह करे वो लोग मान ही जाए। अम्मा, अगर अब भी ना माने ना तो साफ जाहिर है कि अब्बा उधार को और मुझे एक साथ सर से उतारना चाहता है। क्या बकवास करना चाहती? क्या बकवास कर रही तू? क्या बोल रही है? क्या हो गया है जमील? पागलपन के दौरे उठते हैं तुझे क्या? अपनी बेटी पर हाथ उठाते रहे। मैं एक दरवाजे पे जाके भीख मांग रहा हूँ और ये कह रही है अब्बा उनसे मिला हुआ। वाह भाई वाह। अब्बा जो भी है, देख अब हम इसको तो उनके साथ नहीं जाने देंगे ना। और ये जो सारी कोशिशें कर रहा हूँ मैं किस लिए? अच्छा छोड़ना जमील, ये ले 50,000 रुपए, ये जाकर उनके मुंह पे मार के आ और कह देना कि बाकी के भी दे देंगे। ये तुझे कहाँ से मिले? किसी ने भी दिए, अपनी औलादों के लिए लेकर आई हूँ। और वैसे भी जिस मुसीबत में हम पड़े हैं ना, ऐसे में तो अगर चोरी भी कर ली होती ना तो उसका भी गुनाह ना होता। तू चुप कर जा। जा जमील, जाकर ये दे आ। कुछ दिन के लिए तो चुप हो जाएंगे ना। मैं कोशिश कर लेता हूँ लेकिन वो मानेंगे नहीं। अगर ना माने ना
तो पुलिस ले जाना, फिर जरूर मान जाएंगे। मैं पुलिस अभी बस कर दे जमील, क्यों बेटियों पे हाथ उठाता है? हाथ उठाना था तो उन पर उठाते ना, जो उधारी के बदले बेटी मांग रहे थे। चुप कर जा, जा दोनों अंदर जाओ। अम्मा मैं तुझे बता रही हूँ, मैं हाँ नहीं करूंगी, मैं नहीं हाँ करूंगी, मैं बता रही हूँ तुम दोनों को। अच्छा छोड़ना जमील, मैं तेरे साथ चलूं? और तेरे जाने से भी कुछ नहीं होगा। जमील, मैं उनके आगे अपना दुपट्टा रख दूं। अपनी बेटी की जान बचानी है जमील, इस तरह कूड़े की तरह नहीं फेंक सकते। देखो लोग समीरा को पसंद कर ले, बारात के बदले वो कर्जा माफ कर देंगे। नहीं माफ करवाना कर्ज, उनसे कहो हमें माफ कर दे। नहीं सौदा करने दूंगी अपनी बेटी का। जा, पैसे दे जा। हैप्पी एनिवर्सरी To you too, my love. मामा मुझे भी तो दे। Here you go. अरे अम्मा को दे। अरे इतना बड़ा नहीं, छोटा सा। अरे छोटा सा। बाइट तो लेना। छोटा सा। थोड़ा कहा और पूरी बाइट ले। जियो, खुश रहो, सुखी रहो हमेशा। ऐसे दांत तो इधर भी बनती है, पूरे 8 साल पूरे किए मैंने। लेकिन अवार्ड तो मेरा बनता है। हाँ भाई, सही कह रही है मेरी बहू, अवार्ड तो इसका ही बनता है। लो जी, वीटो भी हो गया। अपने शौहर को बर्दाश्त करने के लिए अवार्ड जाता है, नहीं, अपने शौहर को सबसे ज्यादा बर्दाश्त करने के लिए अवार्ड जाता है टू डॉक्टर मीरा को। बाबा मेरा अवार्ड कहाँ है? अरे तुम तो खुद हमारे लिए एक अवार्ड हो बेटा। सबसे बड़े अवार्ड। तुम्हें जब अवार्ड मिलेगा जब तुम अपने बाबा की तरह नहीं बनोगे। वैसे मैं भी इसको यही समझाता हूँ कि अगर बनना तो अपनी मामा की तरह। नहीं, आधा बाबा जैसा, आधा मामा जैसा। और तू किस चक्रों में पड़ गया जमील? और आखिर तूने बेटी की तो शादी करनी है ना एक दिन। तू क्या सारी जिंदगी घर बैठ के बेटी की कमाई खाने का सोच रहा है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वैसे खालिद भाई, सारे घर वाले मिलके ना कर रहे हैं। मैं आपको आपके 50,000 वापस दे रहा हूँ। देख, अगर रसूल की बात करेगा ना तो तू फंस जाएगा जमील। ये 50,000 क्या है? जा 1.5 लाख लेके आ, हम अभी चले जाते हैं। नहीं लेते तेरी बेटी। वो भी मैं दे ही दूंगा, बस थोड़े दिन दे दो। ओ बेवकूफ इंसान, क्यों खामखा मुसीबत मोल ले रहा है? वो घर बैठे बैठाए इतना अच्छा तुझे रिश्ता मिल रहा है और तेरी एक पाई भी खर्च नहीं हो रही, ऊपर से 1.5 लाख रुपए के कर्जे से भी तेरी जान छूट रही है। मजे की बात तो है, बेटी का फर्ज भी अदा हो रहा है। चल, तेरे को 20,000 और ऊपर से दिए, लेकिन फिक्र नहीं कर, तेरी बच्ची खरीद नहीं रहे हम, इज्जत से लेकर जाएंगे। फकर से सर उठा के फिरेगा पूरी बिरादरी में तू। नहीं, अब वो कोई मान ही नहीं रहा तो मैं क्या कर सकता? तो तू उनकी सुनता क्यों है? मर्द औरतों को बताते हैं, उनसे फैसले थोड़े लेते हैं। देख जमील, तो अपने घर वालों को समझा। अरे ऐश करेगी तेरी बेटी ऐश, 100 सालों में भी तुझे ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। ये ले, ये पैसे संभाल के रख। तेरी एक और बेटी भी तो है ना, उसके लिए जोड़। देख जमील, हम लोग तो उठ के आ गए थे, अब तू खुद ही चल के हमारे पास आया। अब तुझे हमारी बात माननी पड़ेगी। हम जुमेरात को आ रहे हैं बारात लेके, बस। और रकम की वापसी की बातें अब तू छोड़ दे, तुझसे कुछ नहीं होना है।
जुमेरात का दिन याद रखना। नहीं 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 नहीं, उनका तो अल्ट्रासाउंड होगा। हाँ हाँ, तुम फौरन कराओ उनका, फिर मैं आके रिपोर्ट चेक कर लूँगी, ठीक है? हाँ, ओके ओके, ऑलराइट, ओके, गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा सुने, आपने शमीम का कुछ सोचा? परेशान थी। क्यों, तुमने पैसे नहीं दिए उसे? वो लोग पैसे पर नहीं मान रहे, जिद कर रहे हैं कि शादी करनी है। वो भी उन्हीं की तरह के लोग होंगे ना, तो क्या है, कर देना शादी। कौन सा उसको किसी बड़े घर से रिश्ता आ जाएगा। अब वो नहीं करना चाह रही, तो क्या जबरदस्ती करूं? तुम रहने दो, मैं शमीम से खुद ही बात कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप रहने दे, पहले वो बहुत परेशान है, आप और कर देंगे उसे। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि हम अगर पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं तो बच जाएंगे ना वो लोग। फॉर गॉड सेक मीरा, अब इन लोगों की खातिर तुम थानों में गवाहियां देती फिरोगी? हाँ, देनी पड़ी तो दूंगी गवाही। अगर मेरी गवाही से किसी की इज्जत बच रही है तो उसमें हर्ज ही क्या है? मीरा बेटा, तुम देख लो, वैसे भी इन लोगों को अपने मसले मसाइल हमारे पास नहीं लाने चाहिए, खुद निपटाने चाहिए। आई एग्री। ठीक है, आप छोड़ें, आप बस मुझे शाहिद भाई का नंबर दे दें, मैं खुद डील कर लूंगी। मेरी बात सुनो, मेरा उससे बहुत फॉर्मल ताल्लुक है। अच्छा थोड़ी लगेगा इस तरह के इश्यूज उससे डिस्कस करते हुए। तो इंसानों के साथ ही तो होते हैं इश्यूज, सो व्हाट? मैं कौन सा हमारा इशू लेके जा रही हूँ? मीरा, मेरा ख्याल है कि तुम उसको 4-5 हज़ार और दे दो, और उससे कहना कि खुदा के लिए अपने मसले मसाइल हमारे घर न लाया करे। तुमसे नहीं मैनेज होगा ये सब कुछ, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। बस याद रखें, ये वक्त किसी भी आ सकता है। आज हम किसी की मदद करेंगे तो कल कोई हमारी करेगा। खुदा हाफिज़। बड़ी जज्बाती है तुम्हारी बीवी भाई। ना तो उन्होंने तेरे लिए कोई फिल्म की हीरोइन ढूंढनी है क्या? मीना ये बात नहीं है, अम्मा मसला कर रही है बस। तू बता ना अपनी अम्मा को, हम जैसे ही हो तुम लोग भी। पता है उन्हें सब कुछ, टेंशन ना ले, मैं कोई ना कोई हल निकाल रहा हूँ। कब करेगा? जब वो लोग मुझे घर के बाहर आके खड़े हो जाएंगे। देख मैं तुझे बता रही हूँ, मैं खुदकुशी कर लूंगी, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, मैं कर भी लूंगी। ऐसे तो ना बोल, मैं कर रहा हूँ ना कुछ, तो बस दुआ कर अम्मा बात सुन ले। जो भी करना है जल्दी कर, और अब तुझे ही करना होगा। क्या करूं? 2 निकाह ना पहले से ही है उस बंदे। पता है मुझे, सिर्फ शौक के लिए कर रहा है ये शादी। और वो इमरान क्या कह रहा है? उसकी अम्मा नहीं मान रही। अम्मा का भी कुछ पता नहीं चलता, पूरी बिरादरी को बुलाया अम्मा ने। उनको तो वैसे ही तमाशा देखने का इतना शौक है, आ जाएंगे देखने। अच्छा सुन, तू फिक्र ना कर, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, और अगर कुछ ना हुआ ना तो चुपचाप तुझे लेकर गांव चले जाऊंगी।